हेमंत सोरेन फिर झारखंड के सीएम बनेंगे। राज्यपाल के 7:30 बजे मिलने का समय दिया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे। हेमंत सोरेन फिर झारखंड के सीएम होंगे। कल ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कल शाम 7:30 बजे हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन राज्यपाल से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस्तीफा सौंपेंगे और हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण के लिए समय मांगे थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभी चेन्नई में हैं। वे कल शाम तक रांची लौटेंगे। इसके बाद वे सीधे राजभवन जाएंगे। इससे पहले रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था। सभी विधायकों को सीएम हाउस में ही रहने को कहा गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिन पहले जेल में रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सीएम हाउस पर कल इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक और मंत्री शामिल हुए। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। पीएम बोले पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। मणिपुर की स्थिति सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री ने नीट, मणिपुर संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, सीबीआई, ईडी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू कश्मीर, इंदिरा, राहुल, दलितों पर बोले। प्रधानमंत्री मोदी जब 32 मिनट बोल चुके थे तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद हुआ। उन्होंने कहा ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार करना जानते हैं। इस पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले, ये लोग मुझे नहीं संविधान को पीठ दिखा रहे हैं। पीएम ने कहा कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, इसलिए वे मैदान छोड़कर भाग गए। नारे लगाना, चिल्लाना और भाग जाना, यही उनकी नियति है। पुणे में जीका वायरस के केस बढ़कर 6 हुए। इनमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं। होने वाले बच्चे का सिर डेवलप नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1 जुलाई को 2 प्रेग्नेंट महिलाओं में वायरस की पुष्टि होने के साथ पिछले 11 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये दोनों नए केस एरंडवाने में मिले हैं। 21 जून को पुणे में जीका वायरस का सबसे पहला केस एक डॉक्टर में मिला था। इसके बाद उनकी 15 साल की बेटी भी संक्रमित मिली थी। दोनों उसी इलाके में रहते हैं जहाँ 2 नए मामले मिले हैं। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाके से कई सैंपल लिए हैं। इसके अलावा यहां दवाओं का स्प्रे और फॉगिंग की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। भ्रष्टाचार केस में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। 5 जुलाई को सुनवाई होगी। शराब नीति घोटाले में सीबीआई की तरफ से दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जुलाई को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल शराब नीति से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने मंगलवार 2 जुलाई को सुनवाई की और सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इधर शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को ही दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल की कस्टडी 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाथरस भगदड़ में 122 मौतें। योगी बोले यह साजिश जैसा, लोग मरते गए, सेवादार भाग गए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे।
यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, अटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरही गाँव में हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुँचे। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, घटना स्थल गए, अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा यह हादसा साजिश जैसा है। लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने न तो प्रशासन को सूचना दी और न ही मदद की। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई। सीएम ने कहा जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हाई कोर्ट के रिटायर जज, पुलिस के सीनियर रिटायर ऑफिसर की टीम भी मामले की जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। भाषण के हिस्से हटाने पर राहुल की स्पीकर को चिट्ठी। बोले मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं। मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के अपने भाषण के 5 से ज्यादा हिस्से सदन की कार्यवाही से हटाने को लेकर मंगलवार को स्पीकर को चिट्ठी लिखी। राहुल ने 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, अल्पसंख्यक, नीट विवाद और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। 2 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राहुल के बयान से इन सभी अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इनमें हिंदुओं, नीट एग्जाम, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर किए गए कमेंट्स भी शामिल थे। मंगलवार को संसद पहुंचने पर जब राहुल गांधी को यह बताया गया तो उन्होंने कहा मोदी जी की दुनिया में सच्चाई मिटाई जा सकती है, हकीकत में सच को नहीं मिटाया जा सकता। झारखंड के 14 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। 5 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद। अभी भी 55% कम वर्षा। झारखंड के 14 जिलों में कल और गुरुवार को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश हो सकती है। इन्हीं जिलों में गुरुवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। फिर 5 जुलाई से बारिश में कमी आएगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार की सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है। पूरे राज्य में अब मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग के मुताबिक एक टर्फ बना रहा है जो उत्तरी पंजाब से मिजोरम की ओर जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस वजह से 5 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी।